आप में से कितनों को लगता है कि एक सही इंसान से शादी होना बहुत ज़रूरी है? आप में से कितने लोगों को पता है कि यहाँ पर 90% शादियाँ कार्मिक लोगों से ही होती हैं? बहुत कम लोग मिलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपना सोलमेट मिलता है या ट्विन फ्लेम मिलता है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत हायर लेवल पर है जब शादी के लिए उनके लिए लड़का या लड़की देखी जा रही है, या अपने मन से भी अगर कोई डिसाइड कर रहा है, कोई अगर हायर एनर्जीज़ में है, तभी उनको हायर सेल्फ से कोई सोल मिलेगी उनके साथ रहने के लिए। अगर कोई लोअर फ्रीक्वेंसीज़ में है तब आपको कार्मिक ही मिलेंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि कार्मिक होता क्या है? कार्मिक ऐसे लोग हैं जिनका आपसे पिछले जन्म का कोई नाता है, कर्म का। मान लो किसी ने कोई उधार लिया है या आपने किसी से कोई उधार लिया है, वो चीज़ चुकानी है, ठीक है? तो इसको मैं ये क्यों कह रही हूँ कि जब लोअर फ्रीक्वेंसी में होते हैं तभी कार्मिक आते हैं, ठीक है? तो अब मैं उसको एक जनरल लाइफ के एक एग्जांपल से बताती हूँ। जब कोई इंसान, जब उसके पास पैसे कम है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तब उससे जो उधार बनता था ना, तो लोग मांगेंगे। लेकिन वही इंसान जब एक बहुत अच्छे लेवल पर हो, बहुत अच्छी समाज में पहचान हो, अगर किसी को 200 रुपये उसने लिए हों कभी, तो क्या वो अपना उधार मांगने जाएगा उससे? नहीं, नहीं मांगने जाएगा। बल्कि तब रिलेशन कुछ अलग ही होगा, तब कोई भी उसको अपनी गलतियाँ नहीं बताएगा। तो यही फ़ायदा होता है जब आप अपनी एनर्जीज़ को हायर लेवल्स पर लेकर जाते हैं। लोअर लेवल्स में जाओगे तो हर कोई अपना अपना हिसाब आपसे समझेगा, और कार्मिक कम नहीं है हमारे दुनिया में। हर दूसरा बंदा कार्मिक है यहाँ पे। आप जन्म आपका उसी जगह पर होता है जहाँ आपसे कर्म का बंधन है, और किसी स्पिरिचुअल रीज़न से जन्म हुआ है, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, करीब 0.1%। तो अगर अपना जीवन आपको खुशहाल बनाना है, अच्छा बनाना है, अपनी लाइफ में सोलमेट को मैनिफेस्ट करना है, या अपनी लाइफ में ट्विन को मैनिफेस्ट करना है, तो इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि हर एक की लाइफ में ट्विन फ्लेम होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स बहुत कम होते हैं जहाँ एक सोल 2 बॉडीज़ में इस पृथ्वी पर आई है। लेकिन सोलमेट हर किसी का होता है, जहाँ आप अपने हार्ट चक्र की एनर्जीज़ को अलाइन करके अपने सोल ग्रुप के किसी मेंबर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो जहाँ पर कार्मिक रिलेशंस में बंधन होते हैं, वहीं सोल रिलेशंस में फ्रीडम होती है। यहाँ पर कार्मिक बंधन तो बहुत सारे हैं। कार्मिक, आप कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने बैठोगे तो भी आपको बहुत सारे कॉर्ड डिस्कनेक्ट करने पड़ेंगे। वो तो हम उस केस में करते हैं अगर कोई बहुत ज़्यादा परेशान करे आपकी अपनी नॉर्मल लाइफ में, और बिना उस इंसान के आपकी लाइफ भी नहीं चल सकती है, तो उस केस में आप कॉर्ड डिस्कनेक्ट करें। लेकिन अपना मणिपुर चक्र जब आप एक्टिवेट करते हैं, वो इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप अपने उस चक्र को इस तरह से समझ सकते हैं कि वो आप जैसे ही एनर्जी है बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है मणिपुर चक्र की, तो अपने आप कार्मिक कॉर्ड जल जाते हैं उस अग्नि में, ठीक है? तो कोई कार्मिक कॉर्ड टिक ही नहीं पाता। कार्मिक लोग आपकी ऑरा में एंटर ही करते हैं जब आपका मणिपुर चक्र वीक होता है। एक बार मणिपुर चक्र अगर अच्छे से एक्टिवेट हो गया तो कार्मिक सारे रिलेशंस जल जाएंगे। बस सिर्फ जो सोल फैमिली के लोग हैं सिर्फ वही रह पाएंगे। तो एक हद तक मैं ये नहीं कहती कि पूरा अच्छे से बहुत अच्छा काम हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक तो अपने लिए आप कर ही सकते हैं कि अपना मणिपुर चक्र उतना एक्टिवेट करो कि एटलीस्ट आपकी लाइफ में सोल मेट्स आएँ, सोल मेट को आप मैनिफेस्ट कर सको। सिर्फ मणिपुर को एक्टिवेट करने से काम नहीं चलेगा, उसके बाद हार्ट चक्र भी एक्टिवेट करना पड़ेगा, जिससे कि सोल फ्रीक्वेंसी मैच हो सके। और इसका जो फुल प्रोसेस है, अगर आपको जानना है, आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।